स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हाउ टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, पहले जो कंसिडरेशन रहेगा उसका फुल वैल्यू, लेस करेंगे ट्रांसफ़र एक्सपेंस, नेट कंसिडरेशन तब आ जाएगा। फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के लिए जो कॉस्ट लगा और इक्विपमेंट का जो कॉस्ट लगा वो, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं ना, सो ये सब करना पड़ेगा। फिर तो आ जाएगा टर्म कैपिटल गेन। फिर प्रॉफिट गेन ऑन बाय द ट्रांसफ़र ऑफ सेल्स ऑफ गेन असेट गेन, एंड इन द केस ऑफ लॉस, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है। तो प्रॉफिट के केस में भी सेम फॉर्मूला लगता है, जब माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने को पता चलेगा प्रॉफिट है कि लॉस है। इसमें दो तरीके का हो सकता है। पहले देखो, जो ओनर रहता है वो ट्रांसफ़र करता है, तो एक कंसिडरेशन लेके तो बायर को बेचता है, कुछ तो पैसा लेगा ना, फुकट में थोड़ी ट्रांसफ़र करेगा। देन असेट, बिजनेस का असेट होता है, पर्सनल असेट होता है। बिजनेस का असेट क्या क्या होता है, देखो ये बिजनेस के असेट में ये सब नहीं आते हैं, ये आता है, ठीक है। इसमें क्या, रूरल एग्रीकल्चर, मतलब मेरा पहले पुराना एग्रीकल्चर फॉर्म है तो वो नहीं आएगा। लैंड इन इंडिया, इंडिया में कोई भी लैंड है तो वो भी नहीं बिजनेस के एसेट में गिना जाएगा। उसके बाद शॉर्ट स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया पूरा ये है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब ट्रेड में जो स्टॉक इन्वेस्ट किया है वो भी नहीं रहेगा। और गोल्ड डिपॉजिटरी बॉन्ड, उसमें भी कुछ वो बिजनेस का इनकम नहीं गिनते। उसके बाद सोशल बॉन्डिंग, सोशल बॉन्ड्स भी नहीं, ठीक है। तो ये सब ना कैपिटल गेन है और ना ही कैपिटल असेट है। उसके अलावा, इन सब के अलावा जो भी रहेगा अदर असेट, वो होगा कैपिटल गेन और कैपिटल एक्सपेंसेस। पर्सनल में आता है इमूवेबल पर्सनल असेट। इमूवेबल जो भी पर्सनल असेट है वो सब तो गिना ही जाता है, कि मतलब पर्सनल असेट में गिना जाता है। बट मूवेबल में दो टाइप है, कुछ गिने जाते हैं कुछ नहीं गिने जाते। तो जो जाड़ा है, जाड़ा ज्वेलरी, आर्टी वर्क और स्ट्रक्चर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ये जो है इसको छोड़ के बाकी सब गिना जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, एनी एसेट अदर देन द फॉलोइंग एसेट इज अ कैपिटल एसेट। इन सब के अलावा बाकी सब कैपिटल एसेट में गिना जाता है। जैसे ये जाड़ा गिना जाएगा, ये ज्वेलरी और आर्टी, मतलब कुछ बहुत पुराना सा स्कल्पचर रखा हुआ है या फिर आर्ट वर्क रखा हुआ है तो उसको भी गिना जाता है। ड्राइंग एंड पेंटिंग, बहुत पुरानी ड्राइंग है, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको भी गिना जाता है। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन को भी असेट में गिना जाता है। तो देखो ये याद रखोगे ना तो ईजी रहेगा आपको, मतलब याद करना, मेमोराइज करना शॉर्टकट की से। इसमें क्या है, गोल्ड डिपॉजिटरी बॉन्ड और स्पेशल बैनर बॉन्ड्स, उसके बाद पर्सनल मूवेबल एसेट, फिर ज्वेलरी आर्ट। ये देखो ये जाड़ा तो ये कैपिटल एसेट है और कैपिटल गेन भी है। उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं गिना जाता, स्टॉक इन ट्रेड नहीं गिना जाता। तो क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म, GPRS, और ये जाड़ा जो है वो नहीं गिना जाता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कैपिटल एसेट। अब इसमें देखो डिप्रेसिबल और नॉन डिप्रेसिबल, अलाउ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, सोल्ड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर बेच दिया। ये हम लोग फाइनेंशियल असेट के बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं कागज़ का टुकड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए इसके नीचे लिख देना कागज़ का टुकड़ा। तो उसमें शॉर्ट टर्म में आएगा सोल्ड विथ इन ईयर, मतलब इसी साल मैंने उसको सोल्ड कर दिया, तो वो क्या, वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म सोल्ड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अगर उसको बेचा तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और हमेशा जो डेप्रिसिएबल जो रहता है वो शॉर्ट टर्म रहता है, नेवर लॉन्ग टर्म, कभी भी वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, ठीक है। उसमें रहते अदर देन कागज़ का टुकड़ा जो कि है रियल असेट, उसमें आएगा सोल्ड विथ इन 3 ईयर्स, तो वो शॉर्ट टर्म गिना जाएगा। सोल्ड विथ इन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद अगर गया तो लॉन्ग टर्म। ये देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन,
ट्रांजैक्शन एक्सपेंस, ये वाला ज़्यादा करके हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दो। वो शॉर्ट टर्म वाला उतना यूज़ नहीं आता है, ये वाला ज़्यादा करके एग्ज़ाम में आता है। बहुत सिंपल है, इसको कर लोगे ना तो आपका बोलते हैं मार्क्स रिजर्व हो जाएगा। इसके साथ कुछ भी ऑप्शन में नहीं आता है, जो मतलब ऑप्शन में आता है, बट इसके साथ जैसे सब में रहता है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी के साथ बिजनेस प्रोफेशन, और उसके बाद वो डिडक्शंस, ये आएंगे ही आएंगे, फिक्स है आपको कि उसके साथ कुछ मिला जुला के आएगा। पर जब कैपिटल गेन की बात होती है तो वो अकेले ही आता है, उसके साथ कुछ भी नहीं मिल सकता, उसके साथ कुछ भी ऐड नहीं होता है। सो इसको एकदम अच्छे से कर लो, ये आपका मार्क्स फिक्स करने वाला कॉन्सेप्ट है और काफ़ी ईजी है। बस इतना तुम लोग इतना फॉर्मेट याद कर लो, बस ख़त्म। आगे ज़्यादा पढ़ने या याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ईजी सम्स आते हैं, ठीक है। तो देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी पूरा वैल्यू रहेगा कंसिडरेशन का, लेस करेंगे ट्रांसफ़र एक्सपेंस, जो भी ट्रांसफ़र एक्सपेंस अपने को लग रहा है, नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। मेरा जितना भी वैल्यू है, समझ लो मेरा 100 रुपया वैल्यू है, मेरे जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफ़र एक्सपेंस मेरे को लग गया 20 रुपये। मैं कम अमाउंट ले रही हूँ ताकि आपको समझे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर लेस कर देंगे तो मेरे पास 80 रुपीज़ आ जाएगा, राइट। फिर अभी देखो, अभी जब वो सामान खरीद लिया, उसके बाद क्या है, इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। एक्वाजिशन के लिए पेपर वर्क लगते हैं और कुछ चीज़ें लगती है, तो जो पेपर वर्क लगता है उसमें जो पैसे लगे वो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। उसको कैसे फाइंड करेंगे, इंडेक्स ईयर ऑफ सेल्स, इंडेक्स ईयर जिस साल में वो बना था, और नहीं, जिस साल में उसको बेच रहा और जिस साल में उसको परचेस किया था। इंडेक्स ईयर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो फिर इंडेक्स ईयर का आपको याद करने की या फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस ईयर चेंज करना होगा, इंडेक्स ईयर, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लिखने का, इंडेक्स ईयर जो करंट ईयर का रहेगा, जैसे अभी 2023 चल रहा है तो उस करंट ईयर का उधर पे पहले से लिखा रहेगा, तो यहाँ पे करंट ईयर का एक्वाजिशन आएगा, यहाँ भी करंट ईयर का आएगा। और इंडेक्स ऑफ ईयर मतलब जिस साल में मैंने उसके अंदर कुछ चेंजेस करवाए हैं वो ईयर का वो ईयर का वो आ जाएगा इधर पे, जो इंडेक्स कॉस्ट है। सेम नीचे भी करेंगे, ये जितनी बार आपका इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ भी किया रहेगा उतनी बार उसको ऐड करते जाना है। बहुत सिंपल है, कर सकते हो एकदम आराम से, पर एक बार कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर लो और एटलीस्ट सम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट से ही थोड़े थोड़े करते जाओगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, एक साथ प्रेशर आ जाता है। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस, उसमें या तो कैपिटल गेन आ जाएगा या फिर लॉसेस आ जाएंगे, ख़त्म। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले सेल्स कंसिडरेशन देखते हैं, इसमें कहाँ पे है सेल्स कंसिडरेशन। पहले तो सोल्ड वर्ड यहाँ पे आया, मतलब बेचा उसने। देन कभी बेचा 19 मार्च 2019 को, तो सेल्स कंसिडरेशन उसका कितना आया, 1,16,00,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहले सेल्स कंसिडरेशन की कॉलम में 1,60,00,000। जीरो जरा गिन के लिखना, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है तो उसे पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें से ही इनकर्ड ट्रांसफ़र एक्सपेंस 3 लाख। हाँ, तो ट्रांसफ़र एक्सपेंस में मैंने लिख दिया 3 लाख, बराबर। अब लेस करेंगे तो कितना आएगा, 1,60,000 में से 3 माइनस किया तो आया 57, 1 2 3 4 5। कॉमा लगाने से ना आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, इसलिए मैं कॉमा लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। फिर आ जाएगा लेस कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। एक्वाजिशन में जो कॉस्ट लगा उसको क्या करेंगे, भी लेस करते जाएंगे। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इम्प्रूवमेंट का ईयर दिया हुआ है और कॉस्ट दिया हुआ है ना। अभी इन सब को नंबर वाइज कंसिडर करते हुए लिखते जाएंगे। अभी देखो, ये जो 12 दिसंबर 1918 में जो कॉस्ट है ना, इसको हम लोग कर देंगे इग्नोर, बिकॉज इसके पहले का हम लोग गिनते नहीं थे। 2001 से स्टार्ट किया है गिनना, देखो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर और कॉस्ट ऑफ इंडेक्स तभी से दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके पहले का जो भी रहेगा उसको इग्नोर कर देना होता है, उसके बाद वाले से स्टार्ट करेंगे। 1 अप्रैल 2001 कितना था, 25 लाख। तो पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया फेस मार्केट वैल्यू, इधर हो गया, और उसके बाद कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो
ये कॉस्ट था ना जब भी वो किया था तभी का। तो इन दोनों में से क्या बोला, विच एवर इज हाइयर, वो यहाँ पे लिख देंगे। तो कौन सा हाइयर है, 25,000। चल अभी आगे, अभी धीरे धीरे माइनस करते जाएंगे। यहाँ तक हो चुका है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ईयर में जो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके बारे में। इसको करने वाले हम लोग इग्नोर, तो यहाँ से स्टार्ट होगा बिकॉज इसका मेरे को कुछ ध्यान नहीं है, तो इधर से इग्नोर होता है। पर यहाँ का वैल्यू कंसिडर करते हैं, इससे लेस करके फिर पता चलता है ना कि कितना, मतलब क्या उस टाइम रेट चल रहा था और इस टाइम क्या, वो यहाँ पे लिखा हुआ है उस टाइम रेट कितना चल रहा था। ये देखो, ये ऐसे जैसे 2001 2002 का मैंने 100 कंसिडर किया, उसके बाद जो बढ़ता गया वो यहाँ पे है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। 25,000 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 100 किया तो ये आंसर आया, ठीक है। चलते हैं नीचे, ये फॉर्मूला है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो हाईएस्ट आया उसमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 2000, जब भी जिस ईयर का अपने को चाहिए उसका दिया हुआ है 2000 बार बार प्रोनाउंस हो जा रहा है, 280 दिया हुआ है, उसे इंटू करने का और 100 से डिवाइड करने का, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख दिया। चलते नीचे, जिसमें से अभी लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट को, इम्प्रूवमेंट को। तो मैं पहली बार फार्मूला लिख दे रही हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट करते जाएंगे, फार्मूला अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अभी COI कितना है यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 32730। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में 327 1 2 3 0 बराबर। लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे इंटू करेंगे ईयर ऑफ सेल, जो साल में मैंने किया सेल किया। तो ये 2000 अपना क्या है, प्रीवियस ईयर 2018-19, तो हम लोग 2018-19 को ही ऊपर रखेंगे और जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट किया था उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। तो देखो इम्प्रूवमेंट की ईयर कौन सी है, 2003 and 4। तो 3 and 4 का मैं पहले दिखा देती हूँ आपको। 3 and 4 क्या है, 109। तो मैं नीचे पहले लिख देती हूँ 109, फिर ऊपर का 18-19 है, कितना है 280। अब इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आंसर आएगा 841234 बराबर। आगे चलते नीचे, अभी ऐसे 2000 जैसे इसको किया सेम वही करेंगे, बट यहाँ पे मैं भी वापस से फार्मूला नहीं लिखूंगी, ज़रूरी नहीं होता बार बार फार्मूला लिखना। 2009-10 का पहले यहाँ पे देखते 2009-10 3,70,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,70,000 इंटू, ये सेम रहेगा क्योंकि यही प्रीवियस ईयर है अपना ना, 280। फिर 2009-10 का मेरे को इधर से देखना पड़ेगा, 2019 दिया रहेगा आपको हर बार ये, ठीक है। 148 आंसर आएगा 7 लाख, ठीक है। चेक करते रहना एक बार, क्या मालूम मेरा मिस्टेक हो गया हो कहीं पे, सो प्लीज़ चेक करते रहना। फिर देते 2014-15 का कितना है, 8,40,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 8,40,000 इंटू 280। अब देखते हैं इंडेक्स 2014-15 में 240। आंसर आएगा इसका 98,00,00। अब ये सब का टोटल कर देंगे तो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 95,200 आया है उसको अगर अभी इसमें से लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इधर तक ही अपन ने अभी तक पढ़ा है, सो इसके आगे का मैं करा दे रही हूँ, बट फिर आप एक बार देख लेना डिडक्शन का पार्ट, देन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना आंसर आएगा, मैंने गलती से लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट।
फिर लेस ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं एक ही साल में 2-3 प्रॉपर्टीज़ परचेज करते हो तो मुझे कुछ एग्जम्पशंस मिलता है, जो कि बिना कुछ कटे पटे, इधर पे देखो है अपना ही परचेज अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन भोपाल, ये पूरा लेस हो जाएगा। उसके बाद ही परचेज 3 ईयर बॉन्ड इशू द रूरल REC, वही लिखना होता है, 12,000 ऑन द मार्च में उसे परचेज किया था, वो दोनों क्या होगा डायरेक्टली लेस हो जाएगा। अमाउंट लिखो दोनों का और कर दो, इन दोनों को ऐड करके इसमें से लेस कर देना, या फिर इसको लिखो और इसको लेस करो, फिर जो अमाउंट है उसमें से इसको भी लेस कर दो, ठीक है। तो आंसर आएगा 52,123,450, मतलब ऐड 52 लाख। तो नेट टैक्सेबल अभी नेट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको देखो ये इसमें से इसको लेस किया था अपन ने, तो आंसर ये आया था। अब इसमें से इसको भी लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये, बराबर 98123450, ख़त्म। इजी था ये, ठीक है। आपको अभी हार्ड लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई में थोड़ा सा हार्ड लगता है, आफ्टर दैट थोड़ा इजी हो जाएगा। कम से कम 3-4-5 क्वेश्चन इसका सॉल्व करो, ताकि बोलते हैं अच्छे से नॉलेज हो जाए। और ट्राई करो ना, एक बेसिक सम करो, बाद में सारे ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम करो, क्योंकि ना बेसिक सम में हम लोग अटके रह जाते हैं और जो ऑर्डिनरी सम रहता है उसकी तरफ जाते ही नहीं है, लास्ट टाइम में स्टडी करते हैं सो रह जाता है। तो स्टार्ट करो, जो भी हार्ड सम हो ना वहाँ से स्टार्ट करो, और ट्राई करो ना पेपर के ही सम ट्राई करो। उससे क्या होगा, तुम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हाँ ये सम है, मैं कर लूँगा, नहीं कर पाऊँगा ऑप्शन में छोड़ना है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से के इस क्वेश्चन से, जो कि पेपर में आ चुका है। सो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो देखते हैं। मिस्टर दिनेश प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ असेट ट्रांसफर बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग। अपने को कोई भी सम रहेगा, अपने को प्रीवियस ईयर का ही कैलकुलेट करना है, बिकॉज इनकम टैक्स इस ईयर में भर रहा है ना, तो प्रीवियस ईयर का ही भरेंगे। इस साल तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। सो क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दिस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चार्जेबल टू द टैक्स ऑफ असेट असेसमेंट ईयर 2019-20। अगर असेसमेंट ईयर 2019-20 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 18-19, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया इधर पे, नाम है मिस्टर दिनेश, प्रीवियस ईयर है 2018-19, स्टेटस क्या इंडिविजुअल है, और असेसमेंट ईयर 2000। आगे देते हैं। A residential house in Indore was purchased in 12 December 1908। कभी परचेस किया 12 दिसंबर 1998 में, एट द कॉस्ट ऑफ इतना। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस ऑन द 1 अप्रैल 2001 वॉज, 1 अप्रैल 2001 को इतना कॉस्ट था उसका, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंक्लूडेड द फॉलोइंग्स, ये सब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जब उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। ही सोल्ड हाउस इन 19 मार्च 2019, कितने में सोल्ड किया। उसके बाद फिर ही इनकर्ड ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, 3 लाख ट्रांसफ़र एक्सपेंस हो गया। ही परचेस अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन भोपाल, ये पहले हाउस का हुआ। ये दूसरा हाउस जो उसने भोपाल में परचेस किया, जो कि 40 लाख का था, 28 मार्च 2019 में परचेस किया था। ही परचेस 3rd ईयर बोनस इशू बाय द रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेटिव इन 12,000 ऑन 29 मार्च 2019। ये कॉस्ट इंडेक्स दिया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन।